हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बुक। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो 6/9/2023 को, एंड जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 26/9/2023। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.upsc.government.in है। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो हाउ टू अप्लाई, तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsconline.nic.in की साइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करने वाले हैं कि इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, कितने स्टेज में इसका एग्जाम होता है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ 1 फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक चीज, जैसे पासपोर्ट साइज की फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी कार्ड, इन सब में से आप क्या अपेयर हो जाएंगे जब एग्जाम देने जाएंगे, तो एक कोई चीज आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, अगर हम लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो 6/9/2023 की आपकी जो साइट ओपन हो जाएगी, एंड 26/9/2023 आपकी क्या लास्ट डेट रहेगी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के बारे में बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। ओके, कुछ यहाँ पे गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट को समझाएगा, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, मोबाइल फोन परमिट नहीं है, एंड ये जो एग्जाम होगा वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। जैसे कि हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर पोस्ट आई हुई है, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, स्किल डेवलपमेंट सर्विस हो गया, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट आई हुई इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ क्या इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। कुछ सेंटर्स ऑफ इंजीनियर के बारे में बात करें कि जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होगा प्रीलिमिनरी, इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ, जैसे भोपाल में एग्जाम होगा, अहमदाबाद में होगा, चेन्नई। ओके, ये क्या है, सेंटर्स के बारे में बताया गया है। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करें तो जो नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। ओके, एज लिमिट के बारे में बात करें तो जो एज लिमिट होगी, एग्जामिनेशन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर ऑन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें, ठीक है, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो क्या मांगा हुआ है, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होगा आपका। अगर हम फी के बारे में बात करें कि एग्जाम की फी क्या, ST SC PWD कैंडिडेट के लिए 200 रुपए यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो फी हो गया कितना, 200 रुपीज, यहाँ पे फी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करें कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है एग्जाम का। ठीक है, तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान। तो आपका स्टेज 1 एग्जाम होगा, स्टेज 2 एग्जाम होगा, और स्टेज 3 आपका एग्जाम होगा। स्टेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, प्रीलिमिनरी स्टेज 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट स्टेज 2। ठीक है, आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लोगे, देन आपका स्टेज 2 जो एग्जाम होगा ये कन्वेंशनल टाइप पेपर होगा आपका, एंड जो स्टेज 3 होगा ये इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो आपका जो स्टेज 1 एग्जाम होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होंगे आपके। एक दिन में 2 एग्जाम, तो मैक्सिमम 500 के आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे। फर्स्ट एग्जाम आपका 200 मार्क्स का, एंड पेपर सेकंड आपका 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर हम बात करें देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर बाय कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। तो 1/3 की आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अगर हम स्टेज 2 के बारे में बात करें, एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 2 कन्वेंशनल टाइप पेपर इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्पेसिफाइड। तो आपका 600 जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, ड्यूरेशन आपका 3 आवर का रहेगा, एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 600, 300 मार्क्स इन ईच पेपर। ओके, स्टेज 3 विल कंसिस्ट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, वो भी कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपका क्या होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ओके, अगर हम स्टेज 1 प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, द एग्जामिनेशन शैल
कंप्राइज ऑफ 2 पेपर होंगे। तो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, एंड जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का एंड मैक्सिमम मार्क्स 200 के। एंड सिविल इंजीनियरिंग में जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स 300 के, जो टोटल 500 मार्क्स हो गए। मैकेनिकल में बात करें तो जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 2 आवर 200 मार्क्स, मैकेनिकल में 3 घंटे 300 मार्क्स, टोटल 500। इलेक्ट्रिकल में भी यही फंडा, 2 घंटे 3 घंटे एंड टोटल मार्क्स कितना 500। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 2 घंटे 3 घंटे एंड मैक्सिमम 500 मार्क्स। ओके, एंड जो बात करें हम यहाँ पे आपका जो मेंस एग्जाम होगा कन्वेंशनल टाइप पेपर, तो सिविल इंजीनियरिंग, जो पेपर 1 होगा इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 300। पेपर 2 में जो टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे 300 मार्क्स, टोटल कितना 600 मार्क्स का आपका क्या एग्जाम होगा। मैकेनिकल में भी यही टोटल 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इलेक्ट्रिकल में भी टोटल 600 मार्क्स का क्या आपका एग्जाम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी टोटल कितना 600 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। स्टेज 3 आपका पर्सनालिटी टेस्ट आपका 200 मार्क्स का कंडक्ट होगा। ओके, तो ये सब अगर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें, जनरल स्टडीज में क्या पूछेगा, जनरल स्टडीज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो इसमें करंट इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के बारे में बात होगी। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में बात होगी। एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ड्राइंग इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, ठीक है। बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग के बारे में पूछेगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, एथिक्स वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। ओके, अगर हम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें कि क्या क्या सिलेबस है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल पूछेगा, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, और क्या सीपीएम। अगर हम पेपर 2 के बारे में बात करें कि पेपर 2 में क्या क्या पूछेगा, तो एफएम हो गया, फ्लो ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर नॉइज पॉल्यूशन एंड इकोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसमें अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ओके, सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका हाईवे हो गया, टनलिंग हो गया, रेलवे सिस्टम, हार्बर्स एंड एयरपोर्ट। पेपर 1 के बारे में अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछेगा, एफएम, थर्मोडायनामिक एंड हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टर्बो मशीनरी, पावर प्लांट इंजीनियर्स, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक जैसे कि मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड फील्ड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पेपर 2 में आपका एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट है जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल। पेपर 2 में भी आपका ये हो गया जैसे कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कुछ और इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं जब आप फॉर्म फिलअप करवाओगे तब, ठीक है। जैसे कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे फी, आपकी 200 रुपए रहेगी SC ST कैंडिडेट एंड और भी जो कैंडिडेट है उनके लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो जो साइज है, द ईच फाइल शुड नॉट एक्सीड 300 KB, ईच मस्ट नॉट बी लेस देन 20 KB इन द साइज फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ओके, एंड जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है कैन बी फिल फॉर्म 6 सितंबर 2023 से लेके 26 सितंबर 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। In addition to this, candidate should also have details of one photo ID कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, आप इसको रीड कर लीजिएगा। कुछ और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कन्वेंशनल टाइप पेपर के लिए, ये मेंस जो आपका जो कन्वेंशनल टाइप पेपर होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं एंड उसके सिलेबस के भी।
जो आपका कन्वेंशनल पेपर होगा एंड जो पेपर 1 प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए एंड क्या सिलेबस होना चाहिए टॉपिक वाइज, तो मैं अलग से उसका वीडियो आपके लिए क्या प्रोवाइड करवाऊंगी। देयर विल बी अल्टरनेटिव आंसर फॉर एवरी क्वेश्चंस, आपकी इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ओके, तो आप पेपर को क्या अच्छे से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब हमने डिस्कस कर लिए गाइस। इसके अदरवाइज आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू